बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का यह सिलेबस है। इससे पहले पेपर 1 का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा उसको। और आज के वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस को जानेंगे, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचार या भारतीय राजनैतिक विचार। ओके, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब किन किन भारतीय जो विचारक हैं उनके विचारों को हमको जानना है। तो इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में आपके पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थाट, हिंदी में कहेंगे भारतीय राजनीतिक विचार। ओके, और जो आपका थर्ड पेपर होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसका भी सिलेबस जल्द ही मैं दे दूंगा। और पेपर 1 का ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में। देख सकते हैं आप यहाँ पर बीए थर्ड ईयर, ओके, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 न्यू सिलेबस 2023, इंडियन पॉलिटिकल थाट यानी भारतीय राजनीतिक विचार, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, यानी कि 4 इकाइयों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब भी आप इन जो विचारक हैं उनके विचारों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। पहले से 2022 के जो मॉडल पेपर अवेलेबल हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो पूछे गए हैं उनको भी मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा 2022 और 21 वाले पेपर्स। तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें संकलित हैं, यानी कि कौन कौन से विचारक हैं, उनके विचारों को हमको पढ़ना है। देखिए, पहले विचारक आपके हैं मनु के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में भीष्म, कौटिल्य और शुक्र, ये सब प्राचीन विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं खास करके। तो इनके विचार, मतलब जो इनके विचार हैं उन विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राजनीति से संबंधित जो विचार इन्होंने दिए हैं उन विचारों पर हमारा जो है फोकस रहेगा। तो ये इकाई 1 आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। सिलेबस ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ा सा नाम आपको गिना दें। इसके अलावा इकाई 2 की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। राजा राम मोहन राय का योगदान क्या रहा है भारतीय पुनर्जागरण में, और राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या विचार दिए इनको समझना है। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को समझना है, राजनीतिक विचार और भी जो सामाजिक पुनरुद्धार वाले जो विचार हैं उसको भी जानना है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे के विचारों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार यानी कि 8 आपके विचारक हो गए। ये लगभग मध्यकाल में आप देखिएगा जब मुस्लिम सत्ता जो है एकदम से हावी थी अपने भारत पर, उस समय के विचारक हैं। देखिए, इकाई 1 में जो 4 हैं ये प्राचीन काल के हैं, ठीक, यानी मनु, भीष्म, कौटिल्य और शुक्र, ये प्राचीन काल के विचारक हैं भारत के। इसके अलावा बात की इकाई 2 में जो संकलित हैं, ये जब मध्यकाल आया, यानी भारत पर जब मुगल कालीन सत्ता थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की बात करूं या मुगल काल की बात करूं, तब यहाँ पर आप देखते हैं राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने एक प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण किया, यानी कि भारत में विचारों की भरमार यानी एक प्रकार से आई, तो इन लोगों की क्रांति के द्वारा ही आई। तो इसको जानेंगे यानी कि मध्यकाल में। इसके बाद में आप देखिएगा इकाई 3 में जितने भी विचारक हैं आपके, ये ऐसे विचारक हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद। ये इस समय जब मुगल कालीन व्यवस्था एक प्रकार से थी ही, और साथ ही साथ आप देखेंगे अंग्रेज वगैरह भी आ रहे थे, तो ये उस समय के विचारक हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो इकाई 4 है इनके विचारों के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय और जयप्रकाश नारायण। चूँकि महात्मा गांधी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भारत के जो है प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा बात की जाए इनकी जेपी मतलब कि एम.एन. राय की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया है। इसके अलावा बात की जाए जयप्रकाश नारायण की, इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारी चीज़ों की, ये स्वतंत्रता के बाद के आप देखेंगे 3 विचारक आपको मिलेंगे, और स्वतंत्रता दिलाने में इन लोगों ने भी योगदान दिया। लेकिन इनकी मतलब कि विचारक खास करके इनके बाद में जो विचार आए हैं वो स्वतंत्रता के बाद के विचार हैं, तो उसके बारे में महात्मा गांधी को छोड़ करके बाकी सभी विचार ठीक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विचार हैं। तो इन तमाम प्रकार के विचार जो हैं विचारकों के, उन विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के बात की है, देखिएगा 4 इकाई 1 में है, 4 इकाई 2 में 8 हो गए, यानी कि 3 ही इकाई में 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 विचारक हैं। इन 14 विचारकों के जो विचार हैं महत्वपूर्ण
खास करके राजनीति विज्ञान से संबंधित यानी पॉलिटिकल विचार जो हैं, पॉलिटिकल थॉट्स, उनके बारे में हमको जानना है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। तो हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और मॉडल पेपर एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे विचारों से प्रश्न आते हैं। हालांकि मैं जल्द ही आपके लिए इस पर कुछ कार्य करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार पेपर 1 वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 के साथ, यानी पेपर 3 में इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में जानेंगे। ओके, उसमें जो इकाई है उनमें जो पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। चूँकि ये सिलेबस ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, इसमें समझाने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि मनु के बारे में अगर बताऊंगा या भीष्म के बारे में, कौटिल्य के बारे में, शुक्र के बारे में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस और लगभग 1-2 घंटे और बीत जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं जैसे कि अगर मनु को पढ़ाऊँगा तो विस्तार से मनु के बारे में बता दूंगा, भीष्म को पढ़ाऊँगा तो भीष्म के बारे में विस्तार से, तो जब पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। बाकी मैं लगभग इसके 2-3-4 मॉडल पेपर दे दूँगा, बस उतने में आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।